जो बच्चे यूपी जीएनएम एंट्रेंस यूपी जीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग 30 नंबर्स की सहायता करेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग फटाफट। पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। दूसरी क्लास के लिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 जो अभी करंटली चल रहा है उसका एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 एग्जाम में आने वाला है। सुदर्शन पटनायक जी को बनाया गया है, इसका एम्बेसडर यही है। और इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंसस से ही सारे सवाल है लगभग यहाँ पे। तो जनगणना 2027 का स्वतंत्र भारत का कौन सी जनगणना होगी। तो अगर स्वतंत्रता के बाद देखी जाए तो कौन सी जनगणना है बेटा, ये 8वीं जनगणना है। अगर कुल देखी जाए तो भारत में लगभग 16 जनगणना हो चुकी हैं। हाँ, तो बेटा ये है तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जनगणना 2027 का स्वरूप जो फॉर्मेट होगा वह क्या रूप लेकर रहेगा या किस रूप में हो रहा है। तो भाई कंप्लीटली डिजिटल हो रहा है। कैसा हो रहा है, कंप्लीटली डिजिटल हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या, फटाफट सवालों को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि जीएनएम एंट्रेंस के लिए ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारे पास क्या, जनगणना 2027 का आधिकारिक जो शुभंकर मैस्कॉट कौन है। भाई मैस्कॉट किसे बनाया गया है, प्रगति और विकास। क्या है, प्रगति और विकास, यही इसका एक मात्र आंसर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है 1931 के बाद पहली बार 2027 की जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है। भाई वो क्या आयाम जोड़ा गया है कि जाति बेस पे जनगणना को किया गया, कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन, जाति आधारित जनगणना को ये जोड़ा गया है। वो भी कब, 1931 के बाद डायरेक्टली 2027 में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है कि भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है। अभी बताया है देश की कौन सी जनगणना है। भाई शुरू से लेकर अब तक देखी जाए तो ये 16वीं जनगणना है। भाई 16वीं जनगणना है। जनगणना 2027 का मुख्य नारा, मोटो क्या है भाई, मोटो क्या है, याद रखिएगा कि हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, डिजिटल भारत, डिजिटल बनना, जन भागीदारी से जन कल्याण तक, या सबका साथ सबका विकास। तो आंसर क्या है बेटा इसका, जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। भारत में जो प्रथम जनगणना थी 1872 किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं भाई। तो किसके शासन काल में किया गया, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मायो के समय में की गई थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या खान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो भाई ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या आने वाला है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत में जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है। तो गृह मंत्रालय करता है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होने वाला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है कि जनगणना किस सूची का विषय है, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती या फिर अवशिष्ट। तो भाई क्या है, यूनियन लिस्ट है एक तरीके की, संघ सूची का एक विषय है, याद रख लीजिएगा ये। फिर नेक्स्ट के अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ का विषय तथा इसे कराने का दायित्व केंद्र सरकार का है। और भाई किसके तहत है, ये आर्टिकल 246 के तहत होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। संविधान के संघ सूची में जनगणना किस क्रम संख्या है, सीरियल नंबर पर सूचीबद्ध होती है। तो भाई 69 पर सूचीबद्ध होती है, ये याद रख लीजिएगा। लगभग इंपॉर्टेंट जो थे सेंसस से वो हमने आपको बताया है। एक आधे सवाल और इस पे है, उसके बाद हम आईपीएल, हाँ अच्छा कोई सवाल नहीं, आईपीएल सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आईपीएल 2026 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो आईपीएल 2026 का भाई कब से हुआ, 28 मार्च से लेकर 31 मई तक हुआ है, ये इसका आंसर है। उसके बाद देखते हैं विच एडिशन ऑफ द आईपीएल वाज, आईपीएल का ये कौन सा एडिशन था, ये 19वां एडिशन था। तो याद रख लीजिए 19वां एडिशन था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आईपीएल से, आईपीएल में 2026 में कुल कितनी टीमें शामिल थी। तो टोटल बेटा इसमें शामिल कितनी टीमें थी, 10 टीमें शामिल थी। या ये भी बहुत आसान सा सवाल है। आईपीएल 2026 में कुल कितने मैच खेले गए हैं। तो कुल लगभग आपके 74 मैच खेले गए हैं। और उसके बाद हमारे पास सवाल क्या कह रहा है कि आईपीएल 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया। तो भाई फाइनल स्टेडियम में खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है, ये आंसर है आपका। फिर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि हु वन आईपीएल 2026, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी ने इस मैच को जीता है और गुजरात इसका रनर अप रहा है। तो ऐसा सवाल आ सकता है, हाँ आ ही चुका है। तो रनर अप कौन है 2026 का। तो भाई गुजरात टाइटंस है, जीटी, ये क्या है, उप विजेता कह सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हु वन द ऑरेंज कैप इन द आईपीएल। तो भाई विराट कोहली है क्या, शुभम गिल, वैभव सूर्यवंशी। ये आंसर है आपका वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने ऑरेंज कैप जीता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यही हैं। कह रहा है ऑरेंज कैप विजेता वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए हैं। तो भाई इन्होंने 776 रन बनाए हैं, 776 रन बनाया, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हो गए हैं और ज्यादा फेमस भी थे। पूरे आईपीएल में इन्हीं की चर्चा रही है। आईपीएल 2026 में पर्पल कैप किसने जीती है भैया, एक बॉलर है कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा भी बहुत अच्छे से बॉलर है, इन्होंने पर्पल कैप जीती है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि पर्पल कैप विजेता ने कितने विकेट लिए हैं। तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, कुल 29 के समथिंग इन्होंने लिया है। ये करेक्ट है, समथिंग क्या सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आईपीएल 2026 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है। भाई मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी ही जी थे, जो कि 15 से 16 साल की उम्र में बहुत अच्छा मैच खेला और हो सकता है इनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा 672 किसने लगाए हैं। तो भैया यही है वो वैभव सूर्यवंशी जी हैं, इन्होंने ही लगाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द आईपीएल 2026 फाइनल। भाई फाइनल में तो विराट कोहली जी मैन फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। आईपीएल 2026 में ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड किसने जीता है। तो भाई जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद सिराज जी ने जीते हैं, याद रख लीजिएगा मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि अच्छा बहुत अच्छा सा आ गया है। तो कीठम जो झील है किस पश्चिमी बिहार से संबंधित है। तो भाई ये सूर सरोवर से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश का एक बहुत स्पेशल जीके है, उत्तर प्रदेश से ऐसे सवाल आते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भाई दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि लखीमपुर में है।